आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर के दिन को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। एक और अवसर भी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म इसी दिन हुआ था। तो हम सबसे पहले तो इन दोनों महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वृंदावन शोध संस्थान की ओर से। और जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है तो हम ये सभी जानते हैं कि हम अपने देश को, हम उस देश के वासी हैं जिस देश को पूरे विश्व में गांधी के देश के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी का देश। और कई अर्थों में हम उनकी, डॉक्टर विनोद बनर्जी वृंदावन के विख्यात समाजसेवी भी हैं और शिक्षक भी रहे हैं। आप हजारीमल सोमानी नगर पालिका इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य हैं और हमारे वृंदावन शोध संस्थान से पुराने समय से आप संबद्ध भी रहे हैं, जुड़े हैं। हमारे निवेदन पर आपने आज महात्मा गांधी के ऊपर कुछ वक्तव्य देने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया। गांधी जयंती है, इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पावन स्मरण कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। उन्होंने सत्य अहिंसा को सैद्धांतिक रूप से अपने जीवन में आत्मसात किया। गांधी जी का जन्म यद्यपि हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन एक साधारण हिंदू की तरह सारे धर्मों को वे समान रूप से मानते थे। गांधी जी ने हिंदू धर्म के बारे में अपनी व्याख्या इस प्रकार से दी। उनका कहना था कि हिंदू धर्म, इसे जैसा मैंने समझा है, मेरी आत्मा को पूरी तरह तृप्त करता है, मेरे प्राणों को आप्लावित करता है। जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सामने होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं होती है, तब मैं श्रीमद् भागवत की शरण में जाता हूँ। उसका कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है और घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। मेरे ऊपर अनेक त्रासदियाँ घटित हुई हैं, परंतु मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव वो नहीं छोड़ पाई है। तो उसका एकमात्र श्रेय मैं श्रीमद् भागवत के उपदेशों को देता हूँ। गांधी जी का मानना है कि प्रत्येक धर्म के मूल में सत्य और प्रेम होता है। वे अस्पृश्यता को महापाप मानते थे। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी दर्शन है परमेश्वर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 में नागरिक अधिकारों का आंदोलन किया। यहाँ पर गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होते हुए भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। 1921 में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली। विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज प्राप्ति का आंदोलन हो या 1930 में नमक सत्याग्रह तथा इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने उन्हें अच्छी प्रसिद्धि प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न मौकों पर कई वर्ष उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। सर्वप्रथम गांधी जी को 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने महात्मा नाम से संबोधित किया। एक दूसरे मत में स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें महात्मा उपाधि दी थी। तीसरे मत के अनुसार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव
की उपाधि प्रदान कर रविंद्रनाथ टैगोर को एक प्रकार से जो है वो सम्मान प्रदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। गांधी जी 1916 से लेकर 1945 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्षरत रहे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एवं 30 जनवरी 1948 को एक आतताई नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी के मुख से मृत्यु से पूर्व निकले अंतिम शब्द हे राम थे। दिल्ली में राजघाट पर यह जहाँ पर उनकी समाधि है वहाँ पर यह प्रत्यक्ष रूप से वो देखने को भी मिलता है। उनका जीवन सादगी से परिपूर्ण था। दे दी मुझे आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। आला की ताल पर आजादी के आंदोलन के दौर में उनको जो है कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। अब्बर देवी झब्बर बकरा, तागर ढिन्ना नागर भेल, गुल समाजवादी समाज का पूंजीवाद खिला अंधेर, कलकत्ते की ओर चले थे पहुंचे जाकर जैसलमेर। अब्बर देवी झब्बर बकरा, तागड़ धिन्ना नागर बेल। गांधी की आंधी आई थी बीते लगभग बरस 50, अपने साथ सपन लाई थी सब कुछ होगा सबके पास। वादों की लादी बर जनता आज रही है कांधो जेल, अब्बर देवी झब्बर बकरा, तागड़ धिन्ना नागर बेल। निराला ने भी गांधी जी की जो सादगी और एक भारतीयता का जो है एक बिंब जो है वो उनके अंदर इन पंक्तियों में देखा था। वह देखो जा रहा कौन, पेट पीठ मिलकर हो रहे एक, चल रहा लकुटिया टेक, वह देखो जा रहा कौन। ऐसे महामानव के प्रति आज हम श्रद्धावनत होते हुए और उनकी अर्धांगिनी कस्तूरबा गांधी, जिनका कि उनके जीवन में बहुत बड़ा अवदान था, उनको भी जो है प्रणाम करते हुए आज के इस अवसर पर इन्हीं चंद शब्दों में उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।